हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। मैं आयुष तिवारी, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ द सक्सेस टॉक्स। तो जैसा आप सभी लोगों को पता है कि द सक्सेस टॉक्स एक मोटिवेशनल प्लेटफॉर्म है और हम वहाँ पे उन सभी लोगों को इनवाइट करते हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं स्ट्रगल किया होता है और फिर उसके बाद उस स्ट्रगल से अपनी लाइफ में कुछ अचीवमेंट किया होता है। हम कई ऐसे गवर्नमेंट जॉब एम्प्लॉय को भी बुलाते हैं जिन्होंने कई अपना स्ट्रगल करके गवर्नमेंट जॉब ली होती है। लेकिन आज की डेट की अगर हम बात करें तो बच्चा, देखो, हमारा प्लेटफॉर्म जो है वो बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, उनकी लाइफ में इंस्पिरेशन करने के लिए है। लेकिन बच्चा मोटिवेट होता भी है, लेकिन अगर वो बच्चा मोटिवेशन लेके पढ़ाई करता है, लेकिन अगर आज की डेट की हम बात करें तो एग्ज़ाम्स ही नहीं होते। अब एक वैकेंसीज आ रही हैं लेकिन आप एग्ज़ाम नहीं कराते हो। अगर आप एग्ज़ाम कराते हो तो आप रिज़ल्ट नहीं देते हो। अगर आप ट्रेनिंग तक में भेज देते हो, उसके बाद आप ट्रेनिंग से फिर घर भेज देते हो और आप ज्वाइनिंग नहीं देते हो, तो इसके बाद कहीं ना कहीं बच्चा डिमोटिवेट हो जाता है और उसके बाद फिर उसका कहीं ना कहीं सिस्टम से, कहीं ना कहीं पढ़ाई से भरोसा उठता जा रहा है। तो क्योंकि कई हमारे व्यूअर्स जो हैं वो हमारे 18 से 24 साल के युवा हैं। ठीक है, द सक्सेस टॉक के कई सारे व्यूअर्स जो हैं वो 18 से 24 साल की एज के ही हैं। तो वो सारे इस एज के ही हैं जो अभी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और वो हमारे चैनल के माध्यम से मोटिवेशन लेते हैं। ठीक है, लेकिन जब एग्ज़ाम्स नहीं होंगे तो फिर उस मोटिवेशन का क्या फ़ायदा। भाई, उनके हमारे पास मेल्स आ रहे थे कि आप इस चीज़ के ऊपर एक वीडियो बनाएं। तो मैंने कहा अगर मैं 10-12 मिनट के लिए बोल दूँगा तो वो चीज़ें उतना इम्पैक्ट नहीं करेंगी जब तक आप अपनी प्रॉब्लम खुद नहीं बताएंगे सरकार को। तो मैंने उनसे सबको रिप्लाई किया। मैंने उनसे बोला कि आप सभी अपनी वीडियोस मुझे भेजें और मैं उसमें से मैं उन सारी वीडियोस को अपने द सक्सेस स्टोर के माध्यम से मैं उस चीज़ को डालूंगा। और मेरे पास कई सारे वीडियोस आए, आप सबका प्यार, आप लोगों ने वीडियोस भेजे भी मुझे। तो उसमें से मैं सारी वीडियोस तो नहीं डाल सकता क्योंकि वीडियोस बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन में लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने जब भी कम से कम 10 से 15 लोगों की वीडियो उसमें से लिए हैं और उसमें डाला है। तो मैं आप लोगों से भी चाहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करें क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स की आवाज़ है। ठीक है, एक्चुअल में जो स्टूडेंट जिस प्रॉब्लम से गुजर रहा है वो उनकी आवाज़ है, वो उनकी बातें हैं। ठीक है, वो उनकी फीलिंग्स है। तो मैं चाहूँगा कि आप उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, इस आवाज़ को आगे तक पहुँचाएँ। क्योंकि अगर आज आपने आवाज़ अपने लिए नहीं उठाई ना, अगर आज अपने लिए आप आवाज़ नहीं उठा सकते तो फिर किसी दूसरे के लिए क्या ही स्टैंड लेंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ये क्लिपिंग्स देखिए आप जो अभी डाली गई हैं। मैं इसके बाद आप क्लिपिंग्स आएंगे, आप क्लिपिंग्स को देखिए और कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या आपकी भी इनसे जो प्रॉब्लम्स हैं वो मिलती जुलती हैं, और अगर है तो कमेंट्स में लिख के बताएं। धन्यवाद। द सक्सेस टॉक के सारे व्यूवर्स को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो मुहिम रेलवे और एसएससी एग्ज़ाम्स को लेकर के शुरू की गई है, वो मुहिम ना केवल एक बच्चे की बल्कि पूरे 35 करोड़ बेरोजगार युवाओं की मन की आवाज़ है। भारत सरकार को ये समझना चाहिए कि हमारे युवा ही हमारे देश की रीढ़ की हड्डी हैं और बिना इन्हें रोजगार दिए आप किसी भी देश को उन्नति के शिखर पर नहीं ले जा सकते। जितनी बहस हमने सुशांत सिंह की मृत्यु पर करी, अगर उसका 10% भी हमने रोजगार पे किया होता तो शायद आज ये दिन ही नहीं देखना पड़ता। सारे बोर्ड्स, कोई भी हो या बैंक या कोई भी बोर्ड, अपने सारे एग्ज़ाम समय पर कंडक्ट कराते हैं। फिर हमारे एसएससी और रेलवे के साथ ऐसा पॉसिबल क्यों नहीं? क्यों समय पे समय हमें एग्ज़ाम्स की डेट बढ़ाते चले जाते हैं? आपने वैकेंसीज़ कम करी, हम उसमें भी खुश हैं, पर जितनी हैं एटलीस्ट उन्हें समय पर कराया जाए। मेरी आप सब से यही गुजारिश है कि इस मुहिम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ ताकि हम युवा को इंसाफ मिल सके। नमस्ते। सक्सेस टॉक्स के व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। मैं सरकार से बस इतना कहना चाहती हूँ कि ये जो उन्होंने नई पॉलिसी अपनाई है एसएससी एग्ज़ाम्स के रिजल्ट की डेट अनाउंस करके, तो हमारी डिमांड सिर्फ यही नहीं थी कि हमें एसएससी एग्ज़ाम्स की डेट चाहिए, हमें हर एग्ज़ाम की डेट चाहिए जो वो रेगुलर टाइम पे कराएं। और सिर्फ इस साल ही नहीं, आने वाले हर साल में वो एसएससी अपना जो भी एग्ज़ाम्स कराए, रेलवे अपने जो भी एग्ज़ाम कराएं, सभी समय पे चाहिए। अभी नहीं तो कभी नहीं, हमें अपनी आवाज़ उठानी ही पड़ेगी। और मैं सक्सेस टॉक्स की टीम का धन्यवाद करना चाहती हूँ जो उन्होंने इस मुहिम को आगे बढ़ाने में मेरी मदद की। द सक्सेस टॉक्स के सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार एवं सुप्रभात। किसी भी देश का भविष्य उस देश की युवा शक्ति पर निर्भर करता है, लेकिन जिस देश का युवा आज बेरोजगारी की मार की वजह से हताश और निराश है, उस देश का कैसा भविष्य। इसीलिए
मैं सभी टेस्टिंग एजेंसियों और सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ कि चाहे वह एसएससी की परीक्षा हो, रेलवे की परीक्षा हो या अन्य कोई एग्ज़ाम हो, वो तय समय सीमा पर कराया जाए, तय समय सीमा पर उसका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाए और तय समय सीमा पर चयन प्रक्रिया पूरी हो जाए। हर एग्ज़ाम में हुई लेट लतीफ़ी का खामियाजा हम युवा को भुगतना पड़ता है। इसके लिए इस मुहिम को आगे चलाया जा रहा है। मैं द सक्सेस टॉक्स की पूरी टीम का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस मुहिम को आगे बढ़ाने का निश्चय किया। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रवि यादव है और मैं डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट हापुड़ में जॉब करता हूँ। बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये कहेंगे अगर हम किसी की एडवाइस लें तो क्यों लें, क्या वो खुद कहीं सिलेक्टेड है इसलिए। और इस समय जो कैंपेन चल रहा है स्टूडेंट्स के द्वारा, स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें एसएससी के यूएफएम के बारे में बात हो रही है और एसएससी के रिजल्ट्स डेट के बारे में बात हो रही है, मैं उसमें ये कहना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि कोई भी राजनेता या हमारे देश के प्रधानमंत्री भी स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल भी बात नहीं करते हैं। वो केवल हम लोगों को भ्रमित करते हैं। वो कहते हैं कि एक युवा बेरोज़गार जो है वो खिलौने बनाकर अपना रोज़गार चलाए, आत्मनिर्भर बने। क्या अब हम खिलौने बनाकर आत्मनिर्भर बनेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2013 में 21,000 वैकेंसी थी IBPS PO की, जो घटकर 1100 हो गई है। सोचिए 1100, 5% के आसपास। अगर आप इतनी कम वैकेंसी में तैयारी करेंगे, सोचिए आप इतनी दूर दूर से आते हैं तैयारी करने के लिए, वैकेंसी ही नहीं है। आपके घर वाले आपसे पूछते हैं कि क्या हो रहा है, कैसे तैयारी चल रही है। वैकेंसी एसएससी की जो 16,000 थी वो इस समय 8,000 हो गई है। बताइए, 8,000 वैकेंसी ठीक है, मानता हूँ हर पर्सन को एक ही सीट ज़रूरी होती है, लेकिन किस तरह से? क्या लोग रिटायर होना बंद हो गए हैं? सब कुछ वैसे ही चल रहा है। जो भी वैकेंसी आती है उसके रिजल्ट डेट्स नहीं पता होती किसी को। अभी जो चल रहा था एसएससी में कैंपेन, उसमें अभी एसएससी ने अपना रिजल्ट डेट अनाउंस कर दिया है। पर हमें रुकना नहीं है यहाँ पर, हमें रिफॉर्म्स चाहिए। रिफॉर्म्स इन द सेंस कि जैसे 1 साल के अंदर ही एग्ज़ाम होना चाहिए और 1.5 साल के अंदर ही ज्वाइनिंग हो जानी चाहिए। अब बताइए कि ज्वाइनिंग 2017 की एसएससी की बात कर रहा हूँ मैं, अभी तक उसकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है। ऐसे कैसे चलेगा? सरकार केवल अपने बारे में सोच रही है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि अभी हम लोगों को रुकना नहीं है, थमना नहीं है। इस प्रोटेस्ट को आगे ले जाना है, इस कैंपेन को आगे ले जाना है। ज़्यादा से ज़्यादा सरकार के वीडियो, ज़्यादा से ज़्यादा मोदी जी के मन की बात के वीडियो जो आते हैं उसको डिसलाइक कीजिए। हमें आपके मन की बात नहीं चाहिए, अब हमारे मन की बात होनी चाहिए। हमारे मन की ही बात होगी, अब स्टूडेंट्स के मन की ही बात होगी। अब हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, इतने दिन तक हम लोग घर से बाहर रहते हैं, इतना खर्चा हम लोग के माँ बाप करते हैं, उसके बावजूद हम लोग ऐसे कैसे चलेगा? बताइए, 2017 का रिजल्ट है, अभी तक रुका हुआ है। मेरा खुद का रिजल्ट रुका हुआ है। सोचिए इस तरह से कैसे चलेगा? हम लोगों को आवाज़ उठानी होगी, हम लोगों को इसके खिलाफ बोलना होगा। और प्लीज़ स्टूडेंट्स बनकर सोचिए, किसी भी पार्टी के समर्थक या नेता बनकर मत सोचिए। अगर आप ऐसे सोचेंगे तो फिर काम नहीं चलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी हम लोगों की आवाज़ के लिए खड़ा नहीं होता है। कोई भी न्यूज़ चैनल्स नहीं बोलते हम लोगों के लिए, कोई भी न्यूज़ चैनल्स हम लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं बोलते हैं। इसलिए अपनी आवाज़ को इतना खुद उठाना है। जिस तरह से हम लोगों ने अभी मोदी जी के मन की बात का जो वीडियो था उसको इतने सारे डिसलाइक दिए, यही एक तरीका है। सोचिए उसका रिजल्ट देखिए कि इतनी जल्दी हम लोगों के एसएससी के रिजल्ट डेट्स आ गए, जो 2017 से एग्ज़ाम हुआ था और अभी तक लटका हुआ था। इसीलिए हम लोगों को रिफॉर्म्स चाहिए और हम लोग लेकर रहेंगे ताकि हम लोगों के एग्ज़ाम्स जल्दी हो जाएं और 1.5 साल के अंदर ही ज्वाइनिंग हो जाए। अब सोचिए एग्ज़ाम्स हो जाते हैं, ज्वाइनिंग नहीं हो पाती है, हम लोग सिलेक्ट होकर 1-1 साल, 1.5 साल, 2-2 साल बैठे रहते हैं, हम लोग की सैलरी नहीं आती है। ठीक है, आप मत ज्वाइनिंग कराइए, सैलरी दीजिए हम लोगों को। हम लोगों की एज निकलती जाती है, हम लोग इतने दिन से तैयारी कर रहे हैं। यूपी में कोई वैकेंसी नहीं आई अभी तक। सोचिए 3.5 साल हो गए। योगी जी खुद कहते हैं कि हमारे पास राजस्व नहीं है वैकेंसी निकालने का, अब नौकरियां कम हो जाएंगी। ऐसे कैसे चलेगा? सारी चीज़ों का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। अगर आप एक स्टूडेंट्स हैं तो खुद सोचिए कि प्राइवेटाइजेशन हो रहा है चीज़ों का, कैसे आप तैयारी करेंगे? इस समय हर बच्चा मोस्टली प्रिपरेशन करता है गवर्नमेंट जॉब्स की, और जब हर चीज़ों का प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा तो कैसे चलेगा काम? कैसे हम लोग प्रिपरेशन करेंगे और कैसे हम लोगों का आगे बढ़ेंगे? इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा, और मैं तो कहता हूँ एक और कैंपेन चलना चाहिए कि जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है चीज़ों का, ये बंद होना चाहिए। बताइए, रेलवे के एग्ज़ाम्स 700 रुपये, एक फॉर्म की कीमत थी 500 रुपये, जो इस समय बढ़कर हो गई। अगर हम लोग उसको माने कि फ़ाइनल जो सबमिशन हुआ था वो 700 रुपये हो गया है। 700 रुपये ही हम लोगों ने दिए उसके लिए पे किए। और सोचिए 700 रुपये लेने के बाद में अभी तक आपने एग्ज़ाम नहीं करा। NTPC का इतने दिन से था,
इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को प्रोटेस्ट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा कैंपेन चलाना है ट्विटर पे, फेसबुक पे, मोदी जी के मन की बात की जो वीडियो है उनको डिसलाइक करके, ताकि सरकार सुने। सरकार बहरी हो चुकी है, वो सुन नहीं रही है, वो सुने और हम लोगों की बात उसके मन तक पहुँचे, हमारे मन की बात उसके मन तक पहुँचनी चाहिए, उनके कानों तक पहुँचनी चाहिए, जिसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा पहली बात तो ये है कि प्राइवेटाइजेशन, सबसे बड़ी बात हम लोगों का मुद्दा ये होना चाहिए कि प्राइवेटाइजेशन को बंद किया जाए। जो रेलवे में प्राइवेटाइजेशन हो रहा है उनको बंद किया जाए, जो अदर चीज़ों में प्राइवेटाइजेशन हो रहा है उनको बंद किया जाए। और दूसरी चीज़, हमारे रिजल्ट्स, हमारे एग्ज़ाम सही टाइम पे हों। कैसे आप लोगों के चुनाव के परिणाम 1 महीने के अंदर आ जाते हैं, कैसे आ जाते हैं? क्या हम लोगों से देश का भविष्य नहीं जुड़ा हुआ है? इसीलिए हम लोगों का मुद्दा ये होना चाहिए, पहला कि प्राइवेटाइजेशन बंद किया जाए चीज़ों का। हम लोग तैयारी कर रहे हैं, हम लोग से भी राजस्व मिलता है सरकार को, हम लोग इतने सारे फॉर्म भरते हैं, उससे नहीं मिलता है राजस्व। इसीलिए पहली बात तो ये कि प्राइवेटाइजेशन बंद होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि हम लोगों के एग्ज़ाम सही टाइम पे होने चाहिए, सही डेट्स अनाउंस होनी चाहिए पहले से, और उसके बाद 1.5 साल के अंदर ही ज्वाइनिंग हो जानी चाहिए। ये रिफॉर्म्स लाना बहुत ज़रूरी है और हम लोगों को मिलकर ही इसमें प्रोटेस्ट करते रहना है, कैंपेन चलाते रहना है और हम लोगों की ही जीत होगी। ऑल द बेस्ट। युवा देश का भविष्य और युवा का भविष्य ही खतरे में। ये द सक्सेस टॉक के माध्यम से मैं अपनी बात रखना चाहूँगी। सबसे पहले सभी व्यूवर्स को मेरा नमस्कार। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोई भी एग्ज़ाम्स हो या एग्ज़ाम्स में फॉर्म तो भरवा दिए जाते हैं, पर उनका नोटिफिकेशन या उसका एग्ज़ाम करवाने की बात कोई नहीं करता है, ना ही रिजल्ट घोषित किया जाता है। जितनी भी सरकारें आती हैं बस ये बताती हैं कि युवा देश का भविष्य है और युवा के बारे में ही हम सबसे पहले बात करेंगे, लेकिन सरकारें आते आते चली जाती हैं पर युवा के बारे में कोई बात नहीं करता। मैं पूछती हूँ कि क्या बस हम सिर्फ पढ़ते ही रहेंगे या पढ़ते पढ़ते हमारी एज निकल जाएगी और हमें कोई भी नौकरी नहीं मिलेगी? किसी भी एग्ज़ाम्स को ले लें या एसएससी ले लें या एनटीपीसी ले लें, एनटीपीसी को ही ले लेते हैं। एनटीपीसी में कम से कम 1.5 साल या 2 साल, 1.5 से 2 साल होने को आ रहा है, लेकिन कोई एग्ज़ाम्स नहीं कराए गए हैं और ना ही कोई नोटिफिकेशन दिया गया है कि एग्ज़ाम कराया भी जाएगा कि नहीं कराया जाएगा। के माध्यम से आप सभी युवाओं को मेरा नमस्कार। पढ़ा लिखा युवा भी आज बेरोजगार है। इसका क्या कारण है कि आज हम सब पढ़ लिख कर भी बेरोजगार हैं। हम सब फॉर्म तो भरते हैं और उस फॉर्म को भरने से क्या फायदा जब उनके एग्जाम को लेकर कोई नोटिफिकेशन नहीं आता है, कोई न्यूज़ नहीं आती है, उन एग्जाम को लेकर कोई बहस नहीं होती है। अनवरत बहस को ज़्यादा मान्यता दी जाती है। जो युवा जो देश का भविष्य है और जो यह बताते हैं कि युवा देश का भविष्य है, उनके भविष्य का क्या, उनका भविष्य कहाँ है, क्या उनके भविष्य को लेकर या शिक्षा के प्रति, युवाओं के प्रति किसी का कोई रुझान नहीं है? धन्यवाद। Hello everyone. The issue of conducting the examination on time and delaying in result are the main issue of current India. So the mission which is run by Success Talk, I support it, and our demands are conducting the examination in time and make a fair examination. So please do something for youngster, because youngster are the future of our country. So please kindly give utmost importance to this. हेलो स्टूडेंट, आज हमारे सारे टीचर्स और सारे स्टूडेंट एक साथ एकजुट होकर इस मुहिम में आगे आए हुए हैं। तो हमें इनका सपोर्ट करना है और ये नहीं कि सिर्फ एक दिन, हमें लगातार जब तक हमारी जो मांगे हैं, जब तक सरकार हमें उसे पूरी नहीं करती तब तक इस मुहिम में हमें बने रहना है। क्योंकि जब तक हम लोग ही बने रहेंगे सरकार को कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। ना ही हमारे देश की जो मीडिया है वो और किसी भी न्यूज़ को, और सारी न्यूज़ है वो दिखाएगी, बट हमारे जो प्रॉब्लम है वो नहीं दिखाएगी, क्योंकि उनको उसमें मसाले नहीं मिलते। जब तक मसाला नहीं तो उनको टीआरपी नहीं मिले। इसलिए हमें सभी छात्रों से अनुरोध है कि जो हमारा हैशटैग चल रहा है, हैशटैग स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट्स, इस टैगलाइन के साथ ही आप इस टैगलाइन को इतना बड़ा बनाइए कि सरकार को हमारी बात सुननी पड़े। और इस मुहिम में सभी स्टूडेंट से मेरा एक और अनुरोध है, उन सभी स्टूडेंट को भी साथ मिले जो इस मुहिम में अभी तक नहीं जुड़े हैं। इसलिए इस मुहिम में हमसे आप जुड़िए और हमारा साथ दीजिए, क्योंकि जो हमारा आप देख सकते हो IBPS को आप देखिए, वो टाइम से अपना वैकेंसी निकालते हैं, प्लस उसके एग्ज़ाम होते हैं, उसके बाद वो तुरंत अपना रिज़ल्ट डिक्लेयर करते हैं। SSC में ऐसा कोई पैटर्न नहीं है। उनका जब मन होता है तब वो एग्ज़ाम लेंगे, जब मन होगा वो तब रिज़ल्ट देंगे, जब मन होगा उनका तब वो नोटिफिकेशन जारी कर देते हैं। हेलो फ्रेंड, दिस इज प्रशांत त्रिपाठी।
आज जो हम टॉपिक की बात करेंगे वो करेंगे एसएससी रेलवे प्रोटेस्ट के बारे में बात करेंगे। जो इतना अनएम्प्लॉयमेंट फैला हुआ है तो उस पर देखेंगे कि सरकार कितनी ही नाकाम होती चली जा रही और उस पर हम लोगों को जो जॉब मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही, ना उसके रिजल्ट आ पा रहे हैं। अगर हम एसएससी की बात करेंगे, एसएससी 2017 का अभी तक रिजल्ट अटका हुआ है, वो भी नहीं क्लियर हो पा रहा है। अब जब उसका प्रोटेस्ट बढ़ा तो उन्होंने क्या किया, एक लॉलीपॉप पकड़ा दी है, एक गाजर हम लोग पकड़ाई है कि इससे आपका रिजल्ट अभी आने वाला है और आप क्या करेंगे, आप अभी आपको जॉब मिल जाएगी। तो ऐसा कुछ होने वाला मेरे ख्याल से नहीं है। वो केवल विरोध को रोकने के लिए सरकार का एक काम होते हैं, एक नीतियां होती हैं। कहीं न कहीं सरकार अपनी नीतियों में क्या हो रही है, विफल हो रही है। तो अगर हम बात करें, एक आता है एसएससी में विफल हो रही है। उसमें क्या होता क्या है, जो बेटा गरीब परिवार का जो लड़का होता है उसमें उसके घर में बड़ी दिक्कतें होती है। उसने कहीं ना कहीं पैसा उधार लेकर के पड़ा हुआ होता है, फिर क्या करते हैं, अगर उसकी जॉब लग भी जाती है तो वो फिर उस जो पैसा 2.5-3 साल 17 में फॉर्म आए थे, 17 में इसका हुआ था, अब आपका 20 चल रहा है, 2020 चल रहा है, यहाँ तक अभी उसको नौकरी नहीं मिली है। तो उससे क्या होगा, वो कहीं ना कहीं डिमोटिवेट होकर उसने पढ़ाई बंद कर दी होगी। फिर क्या चला, फिर आपका उसी समय आ जाता है कोविड-19 के आने से क्या होता है, जो उसके घर में स्थिति थी वो भी कमजोर हो गई थी। फिर क्या हुआ, उसके पिताजी को भी जॉब नहीं मिली। उसके बाद क्या हुआ, सरकार क्या करती है, जॉब को नहीं देख रही। अगर उसके बच्चे को नौकरी देगी उसको 50,000 रुपए मिलेंगे। क्या कर रही है, वो नरेगा निकाल रही है। वो क्या कर रही है, 500 रुपए खाते में बांट रही है। क्या 500 रुपए और नरेगा से क्या होता है, क्या किसी घर चल सकता है क्या? अब वो क्या बच्चा पढ़ा लिखा क्या करेगा, अपने पिताजी के साथ में नरेगा में जा रहा है, वो गड्ढा खोद रहा है, वो क्या कर रहा है, वो एक लेबरी कर रहा है वहां पे जाके। तो कुल मिला कहने का मतलब है एज अ वर्कर काम कर रहा है, मजदूर बना हुआ है। जिसको इंस्पेक्टर बनना चाहिए तो क्या कर रहा है, मजबूरी उसकी काम बनवा रही है, वो मजबूरी उसकी मजदूर को बना रही है। तो वही चीज है, अगर सभी कंडीशन अच्छी नहीं होती तो देखें तो कहीं न कहीं लड़के डिमोटिवेट हो रहे हैं और कर नहीं पा रहे। तो उसको हमने क्या करना है, इसको एक विरोध को बढ़ाना है, इस कैंपेन को हमको लेकर चलना है। क्योंकि अगर हम लोग बहुत सी संख्या में लोग जुड़ेंगे तो क्या होगा कि बहुत ज्यादा इसको अभियान को हम लोग ले चल के इसके जो फॉर्म जो सरकार करवा नहीं पा रही है, जैसे एनटीपीसी की बात करते हैं, एनटीपीसी की हम बात कर रहे हैं, रेलवे में एनटीपीसी का फॉर्म आया था। तो रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी की बात करेंगे, उसमें क्या था, अगर देखें 2.5 करोड़ आपके क्या थे, 2.5 करोड़ एप्लीकेशन थे, 2.5 करोड़ आपके एप्लीकेशन थे। तो अगर एप्लीकेशन की हम बात करेंगे तो देखेंगे इसमें अगर देखें लगभग आपकी अप्रॉक्स 400 रुपए फीस थी। अगर इसमें 400 का आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो लगभग ये आपका 100 करोड़ रुपए बनना जा रहा। तो अगर देखें तो सरकार ने अपने पैसे 100 करोड़ रुपए अपने अंडर में कर लिए और हम लोगों को टैला रहे हैं। हम लोगों को एक लॉलीपॉप पकड़ा देती है, कहीं चुनाव आ रहे हैं, कहीं धर्म विरुद्ध झगड़े करवा देती है। तो कहीं ना कहीं उनका ये चलता रहता है। और मीडिया को भी मेरे ख्याल से बहुत ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि अगर हम देखें तो अपने यहाँ कम से कम 70% ऐसा युवा है जिसके पास जॉब नहीं है, जो तैयारी कर रहा है। तो वो क्या है, वो हमारे देश की एक नींव है, वो आगे के भविष्य के क्या है, उनका अगर ऐसे नहीं वो युवा जॉब नहीं मिल पाएगी तो कहीं ना कहीं उनका भविष्य खतरे में जाएगा। और अपने देश की जीडीपी तो आप देख रहे हैं -23% नीचे पहुंच चुकी हुई है। तो कितना नुकसान हो रहा है। तो अगर ऐसा ही बना रहेगा तो आगे कहीं ना कहीं और -45 पहुंच जाएगी, कोई बहुत विशेष डाउट नहीं है। तो अगर हम बात करेंगे तो वहां पे क्या है, ये तो उनके अधिकार की बात है, वो केवल पढ़ रहे हैं, भाई मौलिक अधिकार है उनके पढ़ाई करना, वो पढ़ रहे हैं। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, फॉर्म निकालते हैं, उनको नौकरी नहीं दे रहे हैं, उनको रोजगार नहीं दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जब इस प्रकार की बात आती है, उनको रोजगार नहीं मिल रहा, तो कहीं ना कहीं वो डिमोटिवेट होकर के कहीं सुसाइड कर लेते हैं। और हम क्या करते हैं, जो हमारी मीडिया क्या करती है, वो तो चला गया, उनको इतना कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे मीडिया क्या करती है, रिया चक्रवर्ती को फोकस करे हुए, वो सुशांत सिंह का मैटर दिखा रही है। ऐसा नहीं, उनकी भी भावनाएं थी, उनके साथ जो हुआ गलत हुआ दिखाना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप एक बार रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह पे फोकस इतना बनाए हुए हैं कि अगर रिया चक्रवर्ती घर से निकली कहाँ गई तो क्या होगा उससे, अगर 70% मीडिया उस पर युवा फोकस करेंगे तो कहीं ना कहीं उनके घर परिवार अच्छे होंगे। जब घर परिवार अच्छे होंगे तो कहीं ना कहीं उनकी जब रोजगार मिलेंगे तो कहीं ना कहीं भारत देश होगा, जब जीडीपी ग्रोथ करेगा। भाई जीडीपी ग्रोथ तो जब हम लोग करेंगे उसी तो होगा, ऐसा तो है नहीं। जब जॉब मिल नहीं रही, पैसा कोई आएगा नहीं, तो पैसा हम लोग कुछ काम कर नहीं पाएंगे। तो कहीं ना कहीं कोई
बैठा है, कोई सीरियल इंस्पेक्टर बनने जा रहा है, कोई अधिकारी बनेगा। तो कहने का मतलब है ये जो अनएम्प्लॉयड लोग जो हम लोग कैंपेन चला रहे हैं, तो इसमें क्या करना है आपको, इन युवाओं का, इन गरीब लोगों का ध्यान रखते हुए हम लोगों को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और अगर आप शेयर करते हैं तो अगर ज़्यादा मात्रा में, जैसे हमने भी वीडियो बनाया है, आप भी वीडियो बनाइए और लोगों को एकत्रित कीजिए, लड़कों को बुलाइए, स्टूडेंट से बात कीजिए। ये क्योंकि मीडिया कहीं ना कहीं इस काम करने में विफल हो रही, तो हम भी एक टीचर हैं, कोचिंग पढ़ाते हैं, ऑनलाइन कोचिंग टूवाइटन से पढ़ाते हैं, लेकिन हम लोगों का एक कर्तव्य है, कहीं ना कहीं हम भी एक स्टूडेंट ही हैं। तो अगर हम लोग विरोध नहीं करें, क्योंकि नुकसान हम लोगों का हो रहा है, मीडिया का नुकसान नहीं हो रहा है। मीडिया क्या करती है, अपना फायदा देखती, कहीं उनकी डिबेट करा देती, न्यूज चैनल में कहीं पार्टी की भी धर्म विरोध डिबेट करा देगी, कहीं रिया चक्रवर्ती दिखाएगी, वो कहीं इनका नाम 1-2 दिन लेके खत्म कर देगी। तो अगर हम लोग इनके विरुद्ध इतना अच्छे से प्रयास नहीं करेंगे, प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं 2-4-10 दिन, 1-15 दिन में ये भी क्या हो जाएगा, एक दब जाएगा, और क्या होगा, जो चल रहा फिर से वही चलता रहेगा। क्योंकि सरकार अपने चुनाव करवा लेती है, उनका सब कुछ हो जाता है, केवल दिक्कत कहाँ आती है, हम स्टूडेंट को दिक्कत आती है। और वही स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, बाद में सुसाइड कर रहे हैं, जो गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं। बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो क्या कर रहे हैं, जो जिनको इंस्पेक्टर बनना था वो कहाँ कर, वो काम कर रहे हैं, नरेगा में काम कर रहे हैं, गड्ढे खोद रहे हैं। तो ये बहुत ही हमारे देश की ये बहुत ही जो गंदी राजनीति है, इसको बदलना है। क्योंकि अगर आप राजनीति कर रहे हैं, अच्छी बात है, देश लेवल पे अच्छा काम कर रहे हैं, बिल्कुल है, लेकिन अगर आप कहीं ना कहीं रोजगार नहीं देंगे तो हमारी देश की युवा पीढ़ी कहीं ना कहीं जो उसकी रीढ़ है वो कमजोर हो जाएगी, और जो मृत्यु दर है वो कहीं ना कहीं बढ़ जाएगी, जो भुखमरी के शिकार हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं और ज्यादा हो जाएंगे। क्योंकि गरीब परिवार का बच्चा क्या करता है, वो फीस उधार लेके पढ़ने जाता है, अगर नौकरी नहीं मिलेगी तो कहीं ना कहीं सुसाइड करेगा, उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो इसी वीडियो को आपको शेयर करना है, और इस विद्रोह को, इस कैंपेन को आपको बहुत बढ़ाना है। सक्सेस टॉक्स व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रेलवे और एसएससी की जो मुहिम चल रही है, मैं भी उसी मुहिम का एक हिस्सा हूँ। आरआरबी एनटीपीसी जनवरी 2019 में आया था और आज उसे 19 महीने हो रहे हैं, अभी तक उसका कोई एग्ज़ाम्स नहीं हुआ है। ऐसे ही एसएससी अपने नोटिफिकेशन तो आउट कर देती है, लेकिन 2 साल तक उसका ना तो कोई एग्ज़ाम्स कराती है और ना ही उसके रिजल्ट देती है। माननीय मोदी जी से अनुरोध करते हैं कि आप मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटी इन इंडिया, क्लीनिंग इंडिया, इन सब पे फोकस तो करते हैं, लेकिन एम्प्लॉय इन इंडिया पे फोकस क्यों नहीं करते हैं? आप हर साल परीक्षा पे चर्चा तो करते हैं, लेकिन परीक्षा समय पर ना होने की चर्चा क्यों नहीं करते हैं? माननीय गुड आफ्टरनून। द सक्सेस टॉक्स के व्यूवर्स को हमारी तरफ से नमस्कार। आई एम शिमान सिंह, आई एम द स्टूडेंट ऑफ DL ऑफ 2018। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ड्यू टू कोरोना हमारे सेमेस्टर को बहुत ज़्यादा डिले किया गया। हमारा 3rd सेमेस्टर एग्ज़ाम डिले हुआ, हमारा 4th सेमेस्टर एग्ज़ाम डिले हुआ, और गवर्नमेंट इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। जैसे कि हमने देखा कि गवर्नमेंट ने BEd एंट्रेंस एग्ज़ाम कराया, नीट कराने जा रही है, जिससे गवर्नमेंट को फ़ायदा है और हमारे पेरेंट्स में एडमिशन का बोझ बनेगा। लेकिन गवर्नमेंट हमारी तरफ तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रही। ऑलरेडी हम फीस पेड कर चुके हैं, हमारा टाइम जा चुका है। तो मैं गवर्नमेंट से बस यही अपील करना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप हमारे 3rd सेमेस्टर को प्रमोट करें और हमारे 4th सेमेस्टर के एग्ज़ाम को जल्द से जल्द कंडक्ट कराएं। वी वॉन्ट एग्जामिनेशन, वी वॉन्ट जस्टिस। थैंक यू। हेलो दोस्तों, आज के टाइम पर हम स्टूडेंट्स जो भी कंडीशन फेस कर रहे हैं, गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड, गवर्नमेंट एग्जाम्स हो रहे हैं, उनकी डेट आती है या तो पोस्टपोन हो जाती है, डिले हो जाती है, या गवर्नमेंट एग्जाम्स जो होते भी हैं उनका रिजल्ट बहुत देर से आता है। तब तक आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी के लिए या प्रीलिम्स हुआ, मेंस के लिए तैयारी के लिए जो भी रिवीजन कर करके स्टूडेंट परेशान है, एक सही डेट ना आने की वजह से टाइम तो ख़राब होता ही है। तो वर्तमान स्थिति में हम सभी स्टूडेंट्स को इस प्रोटेस्ट में भाग लेना चाहिए। तो ये एसएससी, बैंकिंग, रेलवे जो भी ये व्यवस्था है इसमें करना चाहिए। एज ए स्टूडेंट सभी स्टूडेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए कि इस व्यवस्था में परिवर्तन हो। द सक्सेस टॉक्स को धन्यवाद कि वो अपने प्लेटफॉर्म पर मुझे अपनी आवाज़ उठाने का मौका दिया। मैं गवर्नमेंट जॉब सीकर पवन गवर्नमेंट से डिमांड करता हूँ IBPS, RRB, UPPCL, इलाहाबाद हाई कोर्ट जैसे महंगी फीस वाले एग्ज़ाम सस्ते किए जाएं, ताकि
हम स्टूडेंट आसानी से अप्लाई कर सकें और वहीं सस्ते फॉर्म जैसे एसएससी, यूपी SSSC के एग्ज़ाम टाइमली कराए जाएं, टाइमली रिजल्ट डिक्लेयर किया जाए, टाइमली पोस्टिंग दी जाए और वहीं पे वेटिंग लिस्ट की भी व्यवस्था की जाए और निजीकरण पे रोक लगाई जाए ताकि जॉब क्रिएशन लगातार बढ़ती रहें। ये हमारी गवर्नमेंट से डिमांड है और आप सभी व्यूवर से डिमांड है कि प्लीज़ इस YouTube चैनल के माध्यम से आप इसे इतना अपने लोगों में शेयर करिए, इतना शेयर करिए कि ये ऑटोमेटिक CMO और PMO तक पहुँचे ताकि हम स्टूडेंट्स की सुनवाई हो सके। हेलो एवरीवन, पहली बात तो ये जो वीडियो है, मैं सबसे पहले तो धन्यवाद कहना चाहूँगा द सक्सेस टॉक चैनल को, जो कि कानपुर की तरफ से और कानपुर के सभी SSC एस्पिरेंट जितने भी हैं, रेलवे एस्पिरेंट जितने भी हैं, उनके लिए एक मुहिम छेड़ रहा है जो कि ऑनलाइन चल रही है 1 सितंबर से। तो इसमें है क्या कि जितने भी ऑनलाइन एजुकेटर्स हैं, जितने भी लोग ऑनलाइन पढ़ाते हैं SSC का और रेलवे का, उन्होंने सरकार के ख़िलाफ़ कह लीजिए या एक मतलब अपनी एक सुर में आवाज़ उठाने के लिए बोल दीजिए कि ये कैंपेन चलाया है ट्विटर पे, जिसका हैशटैग है स्पीक अप फॉर रेलवे एंड SSC। तो इस हैशटैग के थ्रू वो ये आवाज़ सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं कि जितने भी रिज़ल्ट अभी तक SSC के पेंडिंग पड़े हैं या जितने भी एप्लीकेशन फॉर्म जो सरकार ने निकाले थे रेलवे के, उसका कोई एग्ज़ाम का अता पता नहीं है। तो वो अब जो स्टूडेंट की आवाज़ है उसको आगे करने के लिए, जो स्टूडेंट परेशान है, उसको 2-3 साल बैठना पड़ रहा है, उसको अभी तक उसकी नौकरी का अता पता नहीं है, इस आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने के लिए ये मुहिम चलाई जा रही है द सक्सेस टॉक द्वारा। और एज SSC एस्पिरेंट मैं कैसे देखता हूँ, मैं सरकार से क्या चाहता हूँ, मैं यही चाहता हूँ सबसे पहले तो 2017 का CGL का एग्ज़ाम, और CGL जैसा एग्ज़ाम जिसमें मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट, मतलब हर क्षेत्र का स्टूडेंट इसमें बैठता है, करोड़ों लोग बैठते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, इस उम्मीद में देते हैं कि 1-1.5 साल बाद उनकी नौकरी लग जाएगी। 2017 का एग्ज़ाम अभी तक उसकी ज्वाइनिंग नहीं क्लियर हो पाई है। सरकार ने बोल दिया कि चीटिंग हो गई, उस पर केस चले, लेकिन उस पर कोई कंक्लूजन नहीं निकल पाया है कि, और उसकी मतलब चलते ज्वाइनिंग अभी तक नहीं हो पाई है। तो सबसे पहली बात तो ये जिम्मेदारी किसकी है, आपने फॉर्म भरवा ली, ये जिम्मेदारी पूरी तरह सरकार की है कि वो इसको सही से कंडक्ट करवाती। या तो सरकार इस चीज़ की जिम्मेदारी ले कि हाँ हम सही से कंडक्ट नहीं करवा पाए, वो ये भी नहीं कर रही है, ठीक है। उसको सबसे पहले यही कहना चाहिए कि या तो वो जिम्मेदारी ले ले कि हाँ हम कंडक्ट करवाने लायक नहीं है, हम सही से हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, हम कंडक्ट नहीं करवा पा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आपको 2017 की ज्वाइनिंग देनी पड़ेगी, ठीक है। आप ज्वाइनिंग का अनाउंसमेंट करें। 1 सितंबर से ये कैंपेन चल रहा है और अराउंड 35 लाख के ऊपर ट्वीट्स हो चुके हैं। तब जाके 2018 CGL का इन्होंने Tier 3 का रिज़ल्ट डेट अनाउंस करा, ठीक है। तो क्या इनको ये लग रहा है कि हम इससे बहुत खुश हो जाएंगे, ये रिज़ल्ट डेट अनाउंस कर देंगे? नहीं, हमें रिज़ल्ट डेट नहीं चाहिए। रिज़ल्ट डेट आपने आज दे दिए, हमको रिज़ल्ट डेट नहीं चाहिए, हमको ज्वाइनिंग चाहिए, ठीक है। आप हमें कोई एक सॉलिड अनाउंसमेंट करें और ये हमें बताएं कि 2017 के जो जितने भी CGL एस्पिरेंट हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिए हैं, जो पास हुए हैं, उनको ज्वाइनिंग आप कब तक देंगे, और 2018 के जितने बच्चे हैं उनका भी ज्वाइनिंग कब तक आप पूरा ये सिलेक्शन प्रोसीजर कंप्लीट करवा देंगे, आप हमको ये बताएं, ठीक है। आप हमको अपडेट ना दें, क्योंकि 2017 तो छोड़ दीजिए, 2018 का जो बंदा है जिसने भी एग्ज़ाम दिया है, वो आज 2020 में ये सवाल पूछ रहा है कि मेरी नौकरी कहाँ है। 2017 वाले को तो 3 साल होने वाले हैं, 3 साल निकल जाएगा, ये 2020 निकलने वाला है, पता भी नहीं चलेगा। 3-4 महीने जो बचे हैं ये भी निकल जाएंगे, उसको 3 साल हो जाएगा, उसको ये नहीं पता है कि मैंने जो एग्ज़ाम पास किया उसकी नौकरी मिल गया है। तो ऐसे कैसे चलेगा? कम से कम आप, ये जो सरकार है, ये जो सरकार सोचती है कि भारत में जितने भी लोग हैं वो आत्मनिर्भर बन जाएं, सब एंटरप्रेन्योर बन जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता सर। जितने भी लोग हैं, जितना भी अपना यूथ है, सब एंटरप्रेन्योर नहीं बनना चाहता है। कुछ लोग नौकरी करना चाहते हैं, कोई किसी भी भाग में जाना चाहता है, कोई अपना बिजनेस रन करना चाहता है, कोई एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, कोई नहीं बनना चाहता है।
आप तो बस ये कहते हैं कि हमने लोन दे दिया है और आप लोन लीजिए और अपना व्यवसाय चालू कर दीजिए। तो लोन हमें नहीं चाहिए, आप हमें नौकरी दीजिए। हमने नौकरी के लिए फॉर्म भरा है, अगर आप नहीं करवा सकते थे तो आपने फॉर्म क्यों भरवाया? यहाँ से याद आता है कि रेलवे की जो बात है, रेलवे का स्टूडेंट क्यों परेशान है। 2019 में एक फॉर्म आता है RRB NTPC का, अराउंड 1 लाख पोस्ट की वैकेंसीज आती है। उसमें सरकार का एक चेहरा बनता है कि हाँ भाई कि सरकार 1 लाख नौकरियाँ निकाल ली है रेलवे की तरफ से, तो बच्चे के मन में एक उम्मीद आती है, सब लोग पढ़ने लगते हैं, तैयारी करने लगते हैं। आज 1 साल 2 साल होने वाला है, 1.5 साल तो हो ही गए हैं, मतलब दूसरा साल भी ख़त्म हो जाएगा, ये दूसरा साल मतलब पूरे हो जाएंगे 2020 के बाद। आपके पास आपको ये नहीं मतलब पता है कि एग्ज़ाम कब होगा, ये आप नहीं डिक्लेयर कर पा रहे हैं। आप ये कह रहे हैं आप वेंडर नहीं है हमारे पास। अगर आपको ये नहीं डिसाइड था कि आपके पास वेंडर नहीं है तो आपने 500 रुपये क्यों लिए? आपने एप्लीकेशन भरवाते समय तो ये बोला कि हम 500 रुपये ले रहे हैं कि जिसमें से 400 रिफ़ंड हो जाएंगे। क्यों वो आपको 500 रुपये दे या 400 रुपये आपको क्यों दे? इस उम्मीद पे दे रहा है कि आप टाइमली कंडक्ट करवा देंगे, ठीक है, एग्ज़ाम, इस उम्मीद पे दे रहा है, ठीक है। और आप जो है स्टूडेंट को बेवकूफ़ बनाने वाला काम कर रहे हैं, ठीक है। कोई भी सुनवाई नहीं है उसकी, कहीं पे भी एग्ज़ाम का कोई भी अता पता नहीं है कि RRB NTPC का एग्ज़ाम कब होगा। इनफैक्ट मैंने खुद वो फॉर्म भरा हुआ है, ठीक है, तो मैं जानता हूँ उसका। मैं मतलब एक स्टूडेंट, चलिए ठीक है, कम से कम मैं इतना सक्षम हूँ कि चलिए मैंने बिना प्रॉब्लम के फॉर्म भर लिया, ठीक है। कम से कम उस बच्चे का तो सोचिए, कम से कम जो गरीब है, जिसके माँ बाप क्या कहते हैं पैसा लेके उधार पढ़ा रहे हैं, लोन लेके पढ़ा रहे हैं, बाहर तैयारी करने भेज रहे हैं, दिल्ली भेज रहे हैं, उसको हर चीज़ का खर्चा भेज रहे हैं, इस उम्मीद से कि वो 1 साल बाद जॉब या 1.5 साल बाद जॉब उसको मिल जाएगा और वो क्या कहते हैं तब वो जो कर्जा उन्होंने लिया है तब वो शायद उसको लौटा पाएंगे। आप ये दे रहे हैं पब्लिक को, तो इस तरह से नहीं चल पाएगा। हमें सरकार के मतलब एक सुर में आवाज़ उठानी पड़ेगी, सरकार तक ये आवाज़ पहुंचानी पड़ेगी, तभी सरकार हमारी आवाज़ सुनेगी। अभी जब 1 सितंबर को ये जो कैंपेन चला है उसके 2 दिन बाद जब अराउंड 35 लाख ट्वीट्स चल गए हैं, ट्रेंडिंग हो गया है ये हैशटैग स्पीक अप फॉर SSC एंड रेलवे, तब उसके बाद सरकार ने 2018 का अनाउंसमेंट दिया है कि Tier 3 का रिज़ल्ट डेट अनाउंस कर दिया। लेकिन सर हमें अब रिज़ल्ट डेट नहीं चाहिए। ये डिले जो आप कर रहे हैं, 1 साल पता नहीं चलता SSC में कब निकल जाता है, इस टाइप का प्रोसीजर हमें नहीं चाहिए। जो बच्चे एग्ज़ाम दे चुके हैं उनका आप ज्वाइनिंग डेट क्लियर करिए, ठीक है, हमारी ये आपसे मांग है। और बहुत ही मतलब पोलाइटली, हम कोई मतलब इसको पॉलिटिकल मुद्दा नहीं बनाना चाहते हैं। एज स्टूडेंट हम क्या सोचते हैं, हम बस वो अपनी सरकार से मांग रख रहे हैं और आशा करते हैं कि आप इसको पूरा करेंगे। और तब तक ये ऐसे ही हम लोग ऑनलाइन कैंपेन करेंगे जब तक आप हमारी सुनवाई कायदे से या कोई सॉलिड एक अनाउंसमेंट आप नहीं करेंगे, तब तक ये कैंपेन इसी तरह चलेगा। और आशा करते हैं कि आप जो स्टूडेंट का हमारे दर्द है वो समझेंगे, जो एक पेरेंट्स, और ये सभी का, केवल स्टूडेंट का मामला नहीं है। आप अगर ये सोचें कि SSC का मामला है, केवल जो स्टूडेंट है उनका नहीं है, ये हर एक उस माँ बाप का मामला है जो अपने बच्चे को किसी उम्मीद के साथ बाहर भेजता है, पढ़ाने भेजता है, उसको ये सोच के भेजता है कि हमारा बच्चा किसी लायक बन जाएगा 1.5-2 साल बाद। कितनी उम्मीदें होती हैं एक परिवार को एक नौकरी से, जब उसका बच्चा एक नौकरी करने लगता है उसको कितनी उम्मीदें होती हैं, ये सब लेकिन सरकार नहीं समझती। तो हमारा सरकार से यही एक रिक्वेस्ट कह लीजिए कि हम बस यही कहना चाहते हैं कि आप जो भी है एक स्ट्रॉन्ग पॉलिसी बनाइए कि आगे से जो भी कमियां हुई हैं पहले उनको पूरा करें। और आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं 2019 CGL 2000 ऑलरेडी जो है 1 साल डिले चल रहा है मामला, 2019 का क्लियर होगा जो 2020-21 में जाके। तो प्लीज़ जो है इस जो गैप को है भरने के लिए जो है प्लीज़ कुछ कोशिश करें, ठीक है, 1-1 साल 1.5 साल डिले ना करें। और प्लीज़ कोई अच्छी सी पॉलिसी बनाएं कि ताकि पूरा सिस्टम जो है कायदे से रन कर सके। जो भी इसके लूप होल्स हैं उसको हटाने की कोशिश करें। धन्यवाद।